औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वर्ल्ड इन्फो यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे लड़के की कहानी बताएंगे जिसके मुतल्लिक ये ख्याल किया जाता है कि बहुत कुछ खाने के बाद भी ये भूखा रहता था। इसने ज़िंदा जानवरों को खाया, मुर्दा जानवरों को खाया, यहाँ तक इस पर छोटा बच्चा अगवा करने और इसे खा जाने का शुबा भी किया जाता है। जी, तो हम बात कर रहे हैं तरारे के बारे में, जो कि 1772 में फ़्रांस के शहर लियोन में पैदा हुआ। अगर इसके जिस्मानी ख़द-ओ-ख़ाल की बात करें तो मुंह छोटा लेकिन होंठ बड़े-बड़े थे, दांत दागदार थे, तरारे का कद छोटा था और इसका वज़न 100 पौंड से ज़्यादा नहीं था। नाज़रीन, पेट खाली होने पर इसका पेट इस कदर ढीला पड़ जाता कि वो इसे अपनी कमर के गिर्द इस तरह लपेट सकता था जैसे एक इंसान अपने गिर्द बेल्ट बांधता है, और जब इसका पेट भर जाता तो ये गुब्बारे की तरह फूल जाता था। इसकी भूख इस कदर शदीद होती थी कि 24 घंटों में एक गाय के गोश्त के बराबर ये खा लेता था। यहाँ तक कि ये गाँव के गोदामों में घुस जाता और अपनी भूख मिटाने के लिए जानवरों का चारा तक खा जाता था। इसकी इन्हीं हरकत की वजह से इसके घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया, क्योंकि वह इसे इस कदर खिलाने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। घर से निकाले जाने पर यह पेरिस चला गया। वहाँ पर इसने अपनी भूख वाली आदत को अपने लिए रोज़गार का ज़रिया बना लिया। ये लोगों के हजूम को इकट्ठा करता, उनके सामने अजीब व गरीब चीज़ें खाता, जिंदा जानवर, मुर्दा जानवर, यहाँ तक कि छोटे छोटे पत्थरों को भी खा जाता। लोगों के सामने इसी तरह की सरगर्मियों के दौरान एक दफ़ा ये गिर गया तो इसे अस्पताल लाया गया, और वहाँ पर भी इसने राजदारी से डॉक्टर की जेब से घड़ी को निकाला और खा गया। नाज़रीन, इनकलाब फ्रांस के बाद इसे फ़ौज में जासूस के तौर पर भर्ती कर लिया गया। वहाँ पर इसे दूसरे फ़ौजियों की निस्बत 4 गुना ज़्यादा खाना मिलता था, लेकिन इसकी भूख नहीं मिटती थी। लिहाजा तरारे ने अपनी भूख मिटाने के लिए कचरे में से खाना शुरू कर दिया। मुर्दा खानों से मुर्दों को खाता, यहाँ तक कि हस्पताल की पट्टियों को भी खाने से परहेज नहीं करता था। जर्मनी के साथ जंग के दौरान फ़ौज ने कुछ दस्तावेज़ात आला हुकाम तक पहुँचानी थीं, तो इस काम के लिए तरारे को चुना गया। वो दस्तावेज़ात एक संदूक में रखी गई थीं और इसने वो संदूक ही निगल लिया, और ये फ्रांसीसी फ़ौज की एक ऐसी चाल थी कि इसके पकड़े जाने के बाद भी इन दस्तावेज़ात का पता नहीं चल सकता था। अपनी मिशन की तकमील के बाद जब ये वापस आ रहा था तो जर्मन फ़ौज ने इसे पकड़ लिया, क्योंकि ये जर्मन नहीं बोल सकता था। इसे बहुत मारा पीटा गया और कैद कर लिया गया, और जब जंग ख़त्म हुई तो इसे फ्रांस के हवाले किया गया। इसकी हालत बहुत ज़्यादा गैर हो चुकी थी, इसलिए इसे फ़ौजी अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। वहाँ पर इसे शराब का सिरका, तंबाकू की गोलियाँ और नरम उबले हुए अंडे दिए जाते थे, लेकिन ये फिर भी मुर्दा खानों से मुर्दे और मरीजों का खून पी जाता था। इसी दौरान अस्पताल से एक छोटा बच्चा भी गायब हो गया, जिसके मुतल्लिक ये ख्याल किया जाता है कि तरारे ने ही इसे खा लिया था और खाने के बाद अस्पताल से गायब हो गया था। तरारे को बहुत तलाश किया गया, लेकिन ये कहीं ना मिल सका। डॉक्टर प्रेसी से, जो कि फ़ौजी अस्पताल में इसका डॉक्टर था, वर्साई अस्पताल के एक डॉक्टर ने रब्ता किया और एक मरीज़ के बारे में बताया। डॉक्टर प्रेसी को यकीन था कि ये तरारे ही है। इसे दोबारा फ़ौजी अस्पताल लाया गया, लेकिन तरारे सेहतयाब ना हो सका और 27 साल की उम्र में इसकी मौत हो गई। इसके पोस्टमार्टम से ये पता चला कि इसकी आंतें फटी हुई थीं और पूरा जिस्म पीप से भरा हुआ था। इसका निज़ाम हज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। इसका पेट गले के पिछले हिस्से से ही शुरू हो जाता था। दिल और फेफड़े भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके थे। तो जी नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन दबाना तो मत भूलिए। खुश रहिए, खुश रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।